हेलो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी बेक्ड पास्ता की रेसिपी। इसके लिए आपको एंड तक मेरी वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी वाइट सॉस। इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मक्खन। इसको सॉस पैन में डाला है और साथ ही मैंने डाल दिया है मैदा। इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और नमक, और इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर। अब इसमें चली गई है मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसमें चला गया है दूध। जितनी क्वांटिटी आपको वाइट सॉस की चाहिए उसके मुताबिक आप दूध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर दिया है पानी। अब मैं इसको विस्क से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और पकाऊंगी जब तक कि सॉस गाढ़ी हो जाए। ये देखिए सॉस गाढ़ी हो गई। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है चेडर चीज़, ताकि इसमें अच्छा सा चीज़ी फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर मैं एक वॉक में ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और इसमें शामिल किया है बोनलेस चिकन क्यूब्स। इनको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि इनका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल गल जाएंगे। तब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूंगी। सबसे पहले डालूंगी इसमें प्याज, फिर शिमला मिर्च, और इनको भी इसके साथ ही पका लूँगी। ये देखिए पानी भी ड्राई हो रहा है और सब्जियां भी पक चुकी हैं और चिकन भी गल चुकी है। अब इसमें मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स किया। साथ ही साथ इसमें डाल रही हूँ आधा कप केचप और ऑरिगेनो और चिली केचप। मैं मैगी की चिली केचप यूज़ कर रही हूँ, इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें। ये देखें सब चीज़ें एक जान हो गई हैं। अब मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दिया है और मैदा शामिल करके 1 मिनट के लिए भूनूंगी और फिर पानी डाल के इसको थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट फॉर्म में ले आऊंगी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा सॉसी रखना है आपको, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अब मैंने इसमें पहले से बॉईल की हुई मैक्रोनीज शामिल कर दिए हैं। मैक्रोनीज डालकर मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि मैक्रोनीज पर भी ये सारा फ्लेवर आ जाए। अब करते हैं इसकी असेंबलिंग। इसके लिए मैंने ली है एक ओवन प्रूफ डिश और इसमें ये सारा मिक्सचर डालूंगी जो इसमें पूरा आ जाए, और इसके ऊपर पहले से बनाई हुई वाइट सॉस अच्छे तरीके से डाल दूंगी। वाइट सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर चेडर चीज़ डाल रही हूँ और अब मोज़रेला चीज़ की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इस पर जैलिपिनो पेपर्स और डाल दी हैं, और इसको पहले से गर्मशुदा ओवन में 15 मिनट के लिए ग्रिल कर लूँगी ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। इसको बच्चों को बना कर दें, स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं, लंच एंड डिनर में सर्व करें। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।